एंड वेलकम टू माय चैनल अविनाश सर कंपटीशन क्लासेज। आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं जीके जीएस टेस्ट विथ डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को 24 तक प्रश्न हम पहले वाले वीडियो में बता दिए थे। अब 25 प्रश्न से डिस्कशन चालू करते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, ब्लू व्हेल खेल के मामले में किस संस्था ने स्कूल बसों में इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी के सुरक्षित एवं प्रभावी इस्तेमाल हेतु 18 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किया? ए ऑप्शन में है आईसीएसई। बी ऑप्शन में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई। सी ऑप्शन में यूपी बोर्ड। डी ऑप्शन में सर्वोच्च न्यायालय। तो 25 नंबर का आंसर होगा बी। 25 नंबर का आंसर होगा बी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसको शॉर्ट रूप में कहेंगे सीबीएसई। तो ब्लू व्हेल खेल के मामले में आईसीएसई संस्था ने स्कूल और स्कूल बसों में इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी के सुरक्षित एवं प्रभावी इस्तेमाल हेतु 18 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किया। ब्लू व्हेल खेल जोखिम भरा है, जिस खेल के अंतिम चरण में आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। तो इसका आंसर होगा बी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। 26 नंबर प्रश्न, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ए ऑप्शन में दिया है वीर या योद्धा। बी ऑप्शन में दिया है विद्वान। सी ऑप्शन में यज्ञकर्ता। डी ऑप्शन में श्रेष्ठ या कुलीन। तो 26 नंबर का आंसर होगा डी, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन एवं उच्च वर्ग होता है। आर्य शब्द अर् धातु से बना हुआ है। आर्य का साधारणतः अर्थ जाति से लगाया जाता है, लेकिन आर्य शब्द एक भाषाई समूह है, जाति समूह नहीं। आर्य भारत में सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में आकर निवास किया। 27 नंबर प्रश्न, 27 नंबर प्रश्न, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाले ग्रंथ इंडिका के रचनाकार हैं। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाले ग्रंथ इंडिका के रचनाकार हैं। ए ऑप्शन में फाहियान। बी ऑप्शन में चाणक्य। सी ऑप्शन में प्लिनी। डी ऑप्शन में मेगास्थनीज। तो 27 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा डी, मेगास्थनीज। इसका विश्लेषण होगा, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाले ग्रंथ इंडिका के रचनाकार मेगास्थनीज है। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें मौर्य काल का वर्णन है। फाहियान 399 से 414 एडी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, जिसका अन्य नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य था। प्लिनी यह एक भूगोलवेत्ता था। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के केकरी से पूर्व विधायक और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष का निधन हो गया। निम्न में से उनका क्या नाम है? ए ऑप्शन में है लाल सिंह शेखावत। बी ऑप्शन में जयंत राठौर। सी ऑप्शन में शंभू दयाल बरगुजर। डी ऑप्शन में गिरिराज सिंह। तो 28 का आंसर होगा सी। 28 का आंसर होगा सी, शंभू दयाल बरगुजर। 28 का विश्लेषण होगा, राजस्थान के केकरी से पूर्व विधायक और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष का निधन हो गया। उनका नाम शंभू दयाल बरगुजर था। भारत सरकार ने 1956 में संसद में एक अधिनियम पास करके खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की, जिसका संक्षिप्त में कहते KVIC। खादी उद्योग गांधीवादी नीति का दर्शन है। मीरा सेठ समिति ने राष्ट्रीय हथकरघा ऋण कोष स्थापित करने की सिफारिश किया था। 29 नंबर प्रश्न,
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए ऑप्शन में दिया है दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन में दिया गोपाल कृष्ण गोखले, सी ऑप्शन में दिया बाल गंगाधर तिलक, डी ऑप्शन में दिया है लाला लाजपत राय। तो 29 का आंसर होगा बी, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। 29 का विश्लेषण होगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्हें महात्मा गांधी का कंसाइन कीपर कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाता है। तिलक गरम दल का सबसे उग्र नेता था। लाला लाजपत राय ये पंजाब के निवासी थे। 30 नंबर प्रश्न, केंद्र सरकार ने देश की दूसरी बुलेट ट्रेन दिल्ली पंजाब रेलमार्ग पर किन दोनों के मध्य चलाए जाने की घोषणा की? ए ऑप्शन में दिल्ली अमृतसर, बी ऑप्शन में दिया दिल्ली लुधियाना, सी ऑप्शन में दिया दिल्ली चंडीगढ़, डी ऑप्शन में दिया दिल्ली मोंगा। तो 30 नंबर का आंसर होगा ए, दिल्ली अमृतसर। 30 का विश्लेषण होगा, केंद्र सरकार ने देश की दूसरी बुलेट ट्रेन दिल्ली पंजाब रेलमार्ग पर दो शहरों अब दिल्ली अमृतसर के मध्य चलाए जाने की घोषणा की। बुलेट ट्रेन पहला मुंबई अहमदाबाद के बीच भारत सरकार ने चलाने का निर्णय लिया है। बुलेट ट्रेन को भारत में परिचालन में जापान सहयोग करेगा। 31 नंबर प्रश्न, अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन है। ए ऑप्शन में दिया लेनिन का, बी ऑप्शन में दिया मार्क्स का, सी ऑप्शन में दिया माओ का, डी ऑप्शन में दिया स्टालिन का। तो 31 नंबर का आंसर होगा बी नंबर। 31 का आंसर होगा बी नंबर, मार्क्स का। 31 का विश्लेषण होगा, अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स जर्मनी के निवासी थे, जिन्होंने दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा। 1921 ईस्वी में लेनिन ने आर्थिक नीति लागू किया। माओ त्से तुंग चीन के निवासी थे। स्टालिन राइट्स ऑफ मैन का लेखक है। 32 नंबर प्रश्न, भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? ए ऑप्शन में दिया सूरदास, बी ऑप्शन में दिया कबीरदास, सी ऑप्शन में दिया कालिदास, डी ऑप्शन में दिया तुलसीदास। तो 32 नंबर का आंसर होगा सी। 32 नंबर का आंसर होगा सी, भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? तो कालिदास को। 32 का विश्लेषण होगा, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे। कालिदास को भारत का सबसे बड़ा संस्कृत भाषा का विद्वान माना जाता है। सूरदास सूरसागर पुस्तक के लेखक हैं। कबीरदास गृहस्थ जीवन में रहकर मोक्ष प्राप्त करने में विश्वास व्यक्त किए। तुलसीदास द्वारा अवधी बोली में अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस पुस्तक लिखे। तैतीस नंबर प्रश्न, मुगल बादशाह जो उच्च कोटि के चित्रकार माने जाते हैं। ए ऑप्शन में दिया है बाबर, बी ऑप्शन में जहांगीर, सी ऑप्शन में औरंगजेब और डी ऑप्शन में बहादुर शाह। तो 33 नंबर का आंसर होगा बी। 33 का आंसर होगा बी, जहांगीर। 33 का विश्लेषण होगा, मुगल बादशाह जो उच्च कोटि के चित्रकार थे वे जहांगीर थे। बाबर ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जनजाति के विरोध में किया था। औरंगजेब के गुरु मीर मुहम्मद हकीम थे। बहादुर शाह द्वितीय ये अंतिम मुगल बादशाह थे। 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ी को पुगिलिस्ट कहा जाता है? ए ऑप्शन में दिया मुक्केबाजी बॉक्सिंग, बी ऑप्शन में दिया कुश्ती रेसलिंग, सी ऑप्शन में दिया भाला फेंक जेवलिन थ्रो और डी ऑप्शन में दिया स्प्रिंटर। 34 का आंसर होगा ए। 34 का आंसर होगा ए, मुक्केबाजी बॉक्सिंग।
मुक्केबाजी के खिलाड़ी को पुलिस्ट कहा जाता है। कुश्ती के खेल का प्रत्येक मुकाबला 3 मिनट का होता है। 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है? ए ऑप्शन में दिया इस्लाम शाह सूर, बी ऑप्शन में दिया शेर शाह सूरी, सी ऑप्शन में दिया हुमायूं, डी ऑप्शन में दिया सिकंदर लोदी। तो 35 नंबर का आंसर होगा ए इस्लाम शाह सूर। फिर से प्रश्न को सुनिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्ग की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ए नंबर इस्लाम शाह सूर। 35 नंबर का इस्लाम शाह सूर शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है। इस्लाम शाह सूर 1545 से 53 एडी शेरशाह सूर के उत्तराधिकारी थे। प्रथम अफगानी साम्राज्य की स्थापना दिल्ली में बहलोल लोदी द्वारा लोदी वंश के नाम से किए। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर शाह लोदी द्वारा किया गया। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। हुमायूं को 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण मृत्यु हुई। 36 नंबर प्रश्न, हाइकिंग स्ट्रेप शब्द किस खेल से संबंधित है? ए ऑप्शन में दिया कराटे, बी ऑप्शन में दिया गोल्फ, सी ऑप्शन में दिया पाल नौकायान, डी ऑप्शन में दिया बेसबॉल। तो 36 का आंसर होगा सी पाल नौकायन। हाइकिंग स्ट्रेप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आंसर होगा पाल नौकायन। 37 नंबर प्रश्न, एमएस धोनी ने रांची में जनवरी में आयोजित होने वाले सीनियर नेशनल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के ब्रांड एम्बेसडर बनने की स्वीकृति दे दी है, वह किस खेल से संबंधित है? ए ऑप्शन में दिया फुटबॉल, बी ऑप्शन में दिया क्रिकेट, सी ऑप्शन में दिया हॉकी, डी ऑप्शन में दिया खो खो। तो 37 का आंसर होगा बी क्रिकेट। 37 का डिस्कशन है, एमएस धोनी ने रांची में जनवरी में आयोजित होने वाले सीनियर नेशनल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के ब्रांड एम्बेसडर बनने की स्वीकृति दे दी है, वह क्रिकेट खेल से संबंधित है। एमएस धोनी पूर्व में भारत के क्रिकेट टीम के कप्तान जो वर्तमान में विकेट कीपर के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। एमएस धोनी को माही और मिस्टर कूल नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों के लिए ये मैं स्पेशल जीके जीएस टेस्ट विथ डिस्कशन लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। तो चलिए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। श्रीलंका सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के रियर एडमिरल ट्राविस सिन्नाई को श्रीलंकाई नौसेना बल का प्रमुख नियुक्त किया, वह किस समुदाय से हैं? ए ऑप्शन में दिया लिट्टे, बी ऑप्शन में दिया सिंघली, सी ऑप्शन में दिया तमिल समुदाय, डी ऑप्शन में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 38 नंबर का आंसर होगा सी। 38 नंबर का आंसर होगा सी, तमिल समुदाय से। 38 का डिस्कशन है, श्रीलंका ने अल्पसंख्यक समुदाय के रियर एडमिरल गाविस सिन्नाई को श्रीलंकाई नौसेना बल का प्रमुख नियुक्त किया है, वह तमिल समुदाय से हैं। लिट्टे संगठन के नेतृत्व में तमिल समुदाय ने श्रीलंका सरकार से हिंसात्मक तरीके से अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया। लिट्टे की स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था। प्रभाकरण के नेतृत्व में लिट्टे श्रीलंका सरकार की भारी क्षति पहुंचाई। जाफना द्वीप पर तमिल समुदाय की आबादी अधिक है। राजीव गांधी ने 1987 ईस्वी में शांति सेना श्रीलंका भेजा था। 39 नंबर प्रश्न, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? 39 नंबर प्रश्न,
सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ए ऑप्शन में दिया है मौर्य वंश, बी ऑप्शन में दिया नंद वंश, सी ऑप्शन में दिया कण्व वंश, डी ऑप्शन में दिया शुंग वंश। तो 39 नंबर का आंसर होगा बी। 39 का आंसर होगा बी, नंद वंश। 39 का डिस्कशन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। सिकंदर के समय मगध में घनानंद शासक था, जिनका सीमा ब्यास नदी थी, जिसको सिकंदर की सेना पार करने से इनकार कर दिया। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। इन्होंने एकराट की उपाधि धारण की। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। चालीस नंबर प्रश्न, अपनी मदुरै विजय कृति में अपने पति वुक्का के विजय अभियानों का वर्णन करने वाले कवयित्री थी। ए ऑप्शन में दिया है विजिका, बी ऑप्शन में दिया है वरदाम्बिका, सी ऑप्शन में दिया भारती, डी ऑप्शन में दिया गंगा देवी। तो 40 नंबर का आंसर होगा डी। 40 नंबर का आंसर होगा डी, गंगा देवी। अपनी मदुरै विजय कृति में पति वुक्का के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री गंगा देवी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा किया गया 1336 ईस्वी में। 1347 ईस्वी में पांडव राज्य को विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया गया। पांडव वंश की राजधानी मदुरै थी। वजी संघ का मुख्यालय वैशाली था, जो लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। मंडल मिश्र की पत्नी भारती थी। 41 नंबर प्रश्न, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ए ऑप्शन में दिया महाकश्यप द्वारा, बी ऑप्शन में दिया नागसेन द्वारा, सी ऑप्शन में दिया अजातशत्रु द्वारा और डी ऑप्शन में दिया धर्मसेन द्वारा। तो 41 नंबर का आंसर होगा ए, महाकश्यप द्वारा। तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की गई थी। बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी में हुई। बौद्ध धर्म के बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय राजगृह में आयोजित किया गया। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय आयोजित किया गया। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय आयोजित किया गया और चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय आयोजित किया गया। अब 42 नंबर प्रश्न, पाकिस्तान ने कश्मीर की आज़ादी के लिए खास ट्रेन चलाई है। इस ट्रेन को निम्न में से क्या नाम है? ए ऑप्शन में दिया आज़ादी ट्रेन, बी ऑप्शन में दिया कश्मीर आज़ाद ट्रेन, सी ऑप्शन में दिया फ्रीडम ट्रेन, डी ऑप्शन में दिया स्वतंत्रता ट्रेन। तो 42 नंबर का आंसर होगा ए। 42 नंबर का आंसर होगा ए, आज़ादी ट्रेन। पाकिस्तान ने कश्मीर की आज़ादी के लिए खास ट्रेन चलाई है। इस ट्रेन का नाम आज़ादी ट्रेन है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस रेलगाड़ी का परिचालन किया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी सेवा का परिचालन किया गया। 43 नंबर प्रश्न, अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन में दिया बंगाल, बी ऑप्शन में दिया महाराष्ट्र, सी ऑप्शन में दिया पंजाब, डी ऑप्शन में दिया संयुक्त प्रांत। तो 43 नंबर का आंसर होगा ए। 43 नंबर का आंसर होगा ए, बंगाल। अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र बंगाल में स्थित है। अनुशीलन समिति की स्थापना 1904 ईस्वी में हुआ था। अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना सावरकर बंधुओं द्वारा किया गया। अभिनव भारत महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समिति के संस्थापक वारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त थे। 44 नंबर प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे की पैरवी के लिए गठित टीम का नेतृत्व किसने किया? ए ऑप्शन में दिया जवाहरलाल नेहरू,
बी ऑप्शन में दिया मोहम्मद अली जिन्ना, सी ऑप्शन में दिया भाई देसाई, डी ऑप्शन में दिया राजेंद्र प्रसाद। तो 44 नंबर का आंसर होगा सी। 44 नंबर का आंसर होगा सी, भूला भाई देसाई। आजाद हिंद फौज के मुकदमे की पैरवी के लिए भूला भाई देसाई, तेज बहादुर शप्रू, जवाहरलाल नेहरू, के.एन. काटजू थे। इनके अध्यक्ष भूला भाई देसाई थे। आजाद हिंद फौज की सैनिकों पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। इसे दिल्ली मुकदमा या लाल किला मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है। जन समर्थन को देखते हुए लॉर्ड वेबल ने आम माफी आजाद हिंद फौज के सैनिकों को दे दिए। 45 नंबर प्रश्न, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 45 नंबर प्रश्न, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ए ऑप्शन में दिया है सिनेमा के क्षेत्र में, बी ऑप्शन में साहित्य के क्षेत्र में, सी ऑप्शन में दिया है शास्त्रीय संगीत, डी ऑप्शन में दिया थिएटर। तो 45 का आंसर होगा ए। 45 का आंसर होगा ए, सिनेमा के क्षेत्र में। स्वर्ण कमल पुरस्कार सिनेमा में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में स्वर्ण कलम दिया जाता है। यह पुरस्कार 1969 ईस्वी से दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत में फिल्म क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के भारत में फिल्म क्षेत्र के जनक माने जाते हैं। 46 नंबर प्रश्न, भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताएं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। ए ऑप्शन में दिया डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। बी ऑप्शन में दिया है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। सी ऑप्शन में दिया के आर नारायण, जी एस पाठक, आर वेंकटरमन। डी ऑप्शन में दिया है बी डी जति, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत। तो 46 का आंसर होगा ए। 46 का आंसर होगा ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम 2 काल के लिए उपराष्ट्रपति चुने गए थे। एम हिदायतुल्ला भारत के एकमात्र व्यक्ति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश पद को सुशोभित किए। 47 नंबर प्रश्न, जापान, फिलीपींस व चीन में चलाने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन में दिया टॉर्नेडो, बी ऑप्शन में दिया थंडर स्टॉर्म्स, सी ऑप्शन में दिया टाइफून, डी ऑप्शन में दिया हरिकेन्स। तो 47 का आंसर होगा सी। 47 का आंसर होगा सी, टाइफून। जापान, फिलीपींस और चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। टाइफून प्रशांत महासागर में उठने वाली चक्रवात है। टॉर्नेडो की गति सर्वाधिक होती है 325 किलोमीटर प्रति घंटा। यह ऑस्ट्रेलिया एवं यूएस के मिसिसिपी इलाकों में उठता है। हरिकेन्स अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है। 48 नंबर प्रश्न, इग्नू का मुख्यालय कहाँ पर है? इग्नू का मुख्यालय कहाँ पर है? ए ऑप्शन में दिया बंगलौर, बी ऑप्शन में दिया है नई दिल्ली, सी ऑप्शन में दिया है हैदराबाद, डी ऑप्शन में दिया है चेन्नई। तो 48 का आंसर होगा बी। 48 का आंसर होगा बी, नई दिल्ली। इग्नू का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इग्नू की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई। इग्नू की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जगन्नाथ मंदिर का रथ यात्रा प्रसिद्ध है। कोणार्क मंदिर के दीवारों पर अश्लील चित्रों का चित्रण है। ब्लैक पैगोडा यूरोपियन नाविक द्वारा कोणार्क मंदिर का दिया गया नाम है। 49 नंबर प्रश्न,
49 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ए ऑप्शन में दिया उड़ीसा में, बी ऑप्शन में दिया पश्चिम बंगाल में, सी ऑप्शन में दिया उत्तर प्रदेश में और डी ऑप्शन में दिया केरल में। तो 49 का आंसर होगा ए। 49 का आंसर होगा ए, उड़ीसा में। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को कोणार्क मंदिर भी कहा जाता है, जो उड़ीसा में है। पश्चिम बंगाल में मां काली का मंदिर है। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ का मंदिर है। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ का मंदिर है। 50 नंबर प्रश्न, साइकिल के ट्यूब गर्मियों में अधिकतर क्यों फटते हैं? ए ऑप्शन में दिया गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाते हैं। बी ऑप्शन में दिया गर्मी के कारण रबर बहुत कमजोर हो जाते हैं। सी ऑप्शन में दिया गर्मी के कारण रबर कड़ा हो जाता है और हवा को जगह देने के लिए फैलता है। डी ऑप्शन में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 50 नंबर का आंसर होगा, 50 नंबर का आंसर होगा ए, गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है। गर्मी के कारण साइकिल के ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाती है। रेलखंड के दो पटरियों के बीच थोड़ा जगह छोड़ा जाता है ताकि गर्मी के प्रसार होने से मुड़ने से रोका जा सके। ठंडा महीना में पाइपलाइन के जमने के से प्रसार आयतन में अधिक होता है, इस कारण फटने की घटना भी उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए यह इस प्रकार का वीडियो लाता रहूँगा। जीके जीएस टेस्ट विथ डिस्कशन भी मैं करूँगा, अच्छा से समझाऊँगा भी। लेकिन आप लोगों को एक काम करना है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों से। जय हिंद।